सबसे बड़ा जो कांड हो रहा है ना इस वक्त भाई, वो तलाक के नाम पर यहीं पे हो रहा है कि लोगों को बताए, तुम कहा जाता तुम उससे शादी करो, तुम उससे शादी करो, और वो खुद फैसले करके फिर तलाक भी दिलवाते हैं और फिर वापस से उसी आदमी के साथ निकाह करवा देते हैं। आजकल जो 3 तलाक़ें मान लेते हैं वो लोग ऐसे करते हैं। तो मेरे भाई, तरीका हकीकत में कुछ और है और लोगों के सामने कुछ और तरीके से पेश किया गया है। तो मेरे भाई, आप अपने मन की मानिए, सब आलिमों की सुनिए, सब आलिमों के फ़ैसले हमारे सराखों पर है, लेकिन हम करेंगे वो जो अल्लाह के नज़दीक अच्छा है, बेहतर है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको तलाक़ के मसले को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सुनिए, देखिए कि मेरी क्या बात हुई है आज, जो मेरे पास मसला आया था तलाक़ के ऊपर। ये मेरी बात, क्या मसला था आपका और क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैंने उनसे मतलब मसला ये था कि जैसे निकाह से पहले औरतें अगर शर्त रखा है, मतलब जैसे कि मतलब हाथ ना लगाने की, अच्छा, हाथ में ना रहने की, और निकाह करना चाह रही है तो निकाह होगा या नहीं होगा? मतलब औरत जो है शर्त रख रही है कि हम तुमसे निकाह करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम हाथ नहीं लगाने देंगे निकाह के बाद, यानी कि हम बिस्तरी नहीं करेंगे, सुहागरात नहीं मनाएंगे, ये मतलब है ना। और फिर उसके बाद क्या छोड़ना चाहिए? फिर छोड़ देगी, मतलब यही निकाह करके फिर तुम्हें छोड़ दिया, ये करना चाहिए। तो ये तो सौदा है, निकाह कहाँ है? ये तो सौदा है। अब वो जो कल का जो मसला था आपका, उसका क्या हुआ? वही मसला चल रहा है अभी भी। अब मैंने ये देखो, मतलब मैंने दूसरी हजरत से मालूम करा था, आपकी तलाक नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, तो बोली मतलब कहाँ के मौलाना हैं? तो मैंने कहा जयपुर के। तो अच्छा, वो कह रही है कि बरेली वाले मौलाना जो हैं वो कह रहे हैं तलाक हो चुकी है। अच्छा, बरेली वाले मौलाना कह रहे हैं तलाक हो चुकी है, और हम तो कोई से मौलाना हैं ही नहीं। पहली बार आप हमें अगर मौलाना समझ रहे हो, मुफ्ती समझ रहे हो, ना मैं तो समझ रहा हूँ थोड़ा। मैंने आपसे कल भी कहा था, जो आप हो वही हम हैं, है ना। आपको जितनी नॉलेज है, बस मुझको थोड़ी सी भाई लोगों में बैठ के उठ के मैंने नॉलेज हासिल कर ली है कि आपके यहाँ क्या फरमाते हो, आपके यहाँ क्या फरमाते हो, कौन सी जमात में क्या बात कहते हैं, हमें इसकी नॉलेज है। आपको सिर्फ नॉलेज है कि जैसे कि बरेलवी की, और हमें नॉलेज है अहले हदीसों की भी नॉलेज है, हमें देवबंदी की भी नॉलेज है, हमें बरेलवी की भी नॉलेज है, हमें शियाओं की भी नॉलेज है कि उनके यहाँ निकाह कैसे दिया जाता है और कैसे तलाक दी जाती है ना भाई। हमें तो दोनों तरफ, सभी तरफ की बात मालूम है, इसलिए हम तो वो बात कहेंगे जो सबकी बातों को सुनने के बाद और जो सही बात है हम उसके ऊपर अमल करते हैं। उसी के लिए हम लोगों को बोलते हैं भाई ये सही है, आप मानो तो ठीक है और नहीं मानो तो कोई बात नहीं है भाई। अच्छा, आदमी तो मानने के लिए तैयार है कि हाँ निकाह मतलब तलाक जो नहीं हुई है, हाँ, औरत मानने के लिए तैयार नहीं है। और अल्लाह का खौफ रखेगा मन के अंदर, वो मुसलमान में कोई सी भी कास्ट का हो, यानी मुसलमानों में चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, वो अल्लाह से डरने वाला होगा, ठीक है, और अल्लाह से डर के ही काम करेगा। तो उसमें जब हमने सबको देखा है, सबके क्या क्या जवाब हैं तलाक को लेके और निकाह को लेके, तो हमने ये पाया कि औरत का निकाह जो है जब होता है तो उसके बाद अगर वो तलाक देना चाहें दोनों एक दूसरे को, तो उनके लिए 3 तलाक़ें मुकर्रर की गई हैं, और वो 3 तलाक़ें 3 टाइम में अलग अलग टाइम पे देनी पड़ती है। ये कायदा है, और कायदे के खिलाफ अगर कोई चले, किसी को आपने तीनों बोलिए एक ही बार में धाएँ ख़त्म कर दूँ, हाँ वही, तो क्या होगा कि भाई आपको वो टारगेट पूरा ही नहीं हुआ, यानी कि वो आपकी एक ही काउंट की जाएगी कि एक ही बार आपने तलाक दी है, एक ही बार आपने फायर किया है। ये तलाक भी एक फायर है। क्या है भाई? एक फायर है। ये के बारे में जैसे एकदम फायर करने के बारे में बरेलवी मौलाना जो है मुफ्ती, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आपने 3 बार एक ही टाइम में कह दिया तो आपकी तलाक हो गई है। हाँ, वो अब आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा, किसी और से करना पड़ेगा, फिर वो आपको छोड़ दे, फिर उसके बाद आप जो है वापस से उसी आदमी से निकाह कर सकते हो। और कुरान के अंदर भी ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कोई और तरीके से बताया है, समझाया है। सब अपनी अपनी जगह पे सही कर रहे हैं, गलत कोई नहीं कर रहा है, लेकिन बात है यहाँ पर समझ की। इस समझ किसके अंदर ज़्यादा अच्छी है, कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से अल्लाह के कलाम को समझ सकता है।
अल्लाह के पैगाम को समझ सकता। भाई भाई किसी ने आपको ऑर्डर दिया कि आप वहाँ से जाकर कोई चीज़ उठा के ले आइए, तो कायदा ये कहता है खिड़की की तरफ से आपको इशारा किया, तो अक्लमंद आदमी क्या करेगा, सीधे बाहर जाएगा, बाहर से जाकर उधर से लेके आ जाएगा। एक अपना अकल अलग इस्तेमाल करेगा दिमाग, वो ये खिड़की खोलेगा और खिड़की से कूद जाएगा, हैं खिड़की से कूद के लिए आएगा, तो आदमी ये तो कहेगा भाई कौन सी अकल मारी गई है तेरी, और खिड़की से कूद गया तू तो। भाई कायदा क्या कह रहा है, बाहर जाओ, जैसे कायदे से चीज़ उठा के ले गया। वही सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही तलाक के अंदर कर रखा है कि जब आपको कहा गया कि 3 बार आपको 3 अलग अलग टाइम पे तलाक देनी है, और आप क्या कर रहे हो कि आप उस एक ही बार में 3 तलाक दिए दे रहे हो, तो वो तलाक ही कहाँ हो रही है, वो तो एक ही तलाक मानी जाएगी। बात आ गई समझ में आपको? तो बस इस चीज़ पे थोड़ा गौर करके रखिए। कल शाम को मोबाइल लेके आऊँगा, आपकी बात करवाऊँ। मेरी बात देखिए, मैंने क्या कही आपसे, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मौलाना नहीं हूँ, कोई कारी नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है ना। ये कौन करता है, जो फतवे वगैरह कौन देता है, जो जिनके पास डिग्री होती है। अपन डिग्री वाले तो हैं नहीं, हम जैसे आप ऐसे नॉर्मल इंसान, वैसे नॉर्मल इंसान हम भी हैं। तो इसलिए भाई अपना दिमाग यूज़ करने को तो अल्लाह ने हमको दिया ना, कि अपना दिमाग खुद यूज़ करें कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर आप खुद अपने माइंड से सोचिए, रात में नमाज़ पढ़िए। मैंने कल भी आपसे कही थी परसों कि आप नमाज़ पढ़िए रात के टाइम पे, और नमाज़ पढ़ के फिर अल्लाह से दुआ करिए, और फिर अल्लाह से कहिए अल्लाह सही क्या है मुझे उस पर चला दे। मौलवियों के कहने पे मत चलो। देखो ये आप आज़ाद हो, दीनदारी के अंदर आप आज़ाद हो, आप किसी के पास भी जा सकते हो, आप किसी भी ले सकते हैं सलाह, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल आज़ाद हो आप। तो आप किसी के पास भी जाओ, और जाके कोई अलग अलग आलिम के पास जाओ, और सबसे पूछो भाई क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए। तो सब अपनी अपनी राय देंगे, फिर उन राय को लेके फिर अल्लाह के आगे बैठो आप, अल्लाह से भाई अल्लाह के कभी ऐसे हाथ कर लो, और अल्लाह की तरफ ऐसे तुम्हारा ख्याल पोएगा हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, तो अल्लाह तुम्हारी सुन रहा है उस वक्त, अल्लाह तुम्हारी सुन रहा है। हम बात कर रहे हैं वो भी सुन रहा है अल्लाह, और बताओ नहीं सुन रहा है, सुन रहा है ना, हर चीज़ सुनने वाला है। दिल की प्रॉब्लम तुम्हारी समझ रहा है ना, कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मन के अंदर। तो ऐसी तुम सबसे मालूमात करो, और मालूमात करने के बाद फिर वो सारी प्रॉब्लम को लेकर सामने बैठ जाओ, और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह उसने ये बताया, उसने वो बताया, उसने वो बताया, मैं तो तेरा बंदा हूँ, और तेरी इबादत करता हूँ, और तुझी से मदद मांगता हूँ। लोग दुनिया से मदद मांगते हैं, मैंने सबसे मदद मांग ली, सबसे मदद मांग ली, अब तेरा नंबर है, अब तुझसे मदद मांग रहा हूँ, तू मेरी मदद फरमा, और मुझे बिल्कुल उस रास्ते पे चला जो तेरे नज़दीक सही है। मौलवी के नज़दीक सही नहीं है वो नहीं, जो तुम्हारे आलिम के नज़दीक सही हो, या मेरे आलिम के नज़दीक सही हो, उनके आलिम को छोड़ दो, सबके आलिम। मेरे तो दोपहर मैं भी यही कह रहा था, मैंने कहा देखो इमाम 4 रंग हैं। हाँ है, घर का कुरान एक, और घर का काबा शरीफ एक, घर के नबी एक, अल्लाह एक है। बिल्कुल। अब जो बताओ जो 4 बातें कहाँ से आ गई? नबी एक है हमारे, तो 4 बातें कहाँ से आ गई? 4 बातें कहाँ से? ये 4 बातें आई हैं 4 इमामों से। 4 इमामों से, जी हाँ। एक इमाम ने नमाज पढ़ाई अलग तरीके से, और दूसरे इमाम ने नमाज पढ़ाई अलग तरीके से। घर के लोग हक पे घर के मानते हैं, चारों इमामों को, चारों को मानते हैं, चारों को मानते हैं, नहीं हाँ। करते क्या है, करते अपने इमाम की हैं। हाँ, करते अपने इमाम, करते अपने इमाम की हैं। तो इसी तरीके से तुम मानो सब आलिमों की, करो अपने मन की। अब इमाम कौन है? हमारा अपना मन है, हमारा दिल है हमारा इमाम। ये ध्यान रखना, सुनो सबकी और सब सही हैं, निचोड़ निकालो, है ना, सब सही हैं। लेकिन अब हम किसकी मानेंगे? मन की मानेंगे, अपने दिल की। जो हमारा दिल फैसला करेगा कि अल्लाह के नज़दीक ये सही है, हम वो काम करेंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको तलाक के मसले को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मसले अक्सर आते रहते हैं और ईमान वालों को पता ही नहीं है कि हमें तलाक कैसे देनी है। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से 3 तलाक़ों के लिए कहा गया है कि अगर तलाक दी जाए तो 3 तलाक़ें दी जाएं तो वो बीवी आप पर हराम हो जाती है। तो मेरे भाइयों, 3 तलाक़ें 3 टाइम पर देने के लिए कहा गया है। जिस तरीके से 3 इद्दत भी होंगी, 3 तलाक 3 इद्दत, अगर 3 इद्दत नहीं तो 3 तलाक भी नहीं। एक ही तलाक नहीं हुई मेरे भाई, इद्दत। देखिए, तलाक देने के बाद इद्दत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे तलाक जब भी होगी जब इद्दत पूरी होगी, और इद्दत नहीं हुई तो तलाक भी नहीं होगी। भाई बहुत कम ये बात लोगों को
پتہ ہے اور بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیے 3 طلاق کا مسئلہ میرے پاس آیا تھا، ہم نے ان بھائی کو سمجھایا ہے۔ کچھ لوگوں کو لگے گا کہ میں نے غلط سمجھایا، لیکن میرے بھائی آپ من سے سوچئے، دل کے خیال سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ایسا چاہے گا کہ کسی کی عورت اور کسی دوسرے مرد کے پاس رات بھر کے لیے جائے یا 2 دن کے لیے 10 دن کے لیے جائے، تو بھائی کیسا فیل ہوگا۔ تو میرا رب ہمیشہ اچھا فرمان جاری کرتا ہے اور میرا رب کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کچھ لوگوں نے مطلب کہ یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک ہی ٹائم پر دے دی تو وہ 3 طلاق مانی جائے گی اور بیوی حرام ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں طریقہ یہی ہے صحیح کہ 3 طلاقیں 3 بار دی جاتی ہیں اور الگ الگ ٹائم پر دی جاتی ہے، اور کوئی اگر بیوقوف آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ہی ٹائم میں اگر دے دے تو بیوقوفی کری ہے اس نے، اور اس نے یہ سمجھا کہ ہم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایسے 3 طلاقیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے جو ہے پھر زنا کے دروازے کھلتے ہیں، لوگ بدکاری کے اندر جو ہیں اپنے آپ کو لت لگا لیتے ہیں، اور بہت برا عمل ہے میرے بھائی۔ آپ لوگ اس چیز سے دور رہیے، اور اگر کہیں پہ ابھی آپ کو پتہ چلے کسی نے اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ان کو سمجھائیے کہ بھائی آپ کی ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اور اب جو ہے بیوی کو عدت کرنی پڑے گی، اور اس عدت کے دوران اگر وہ میاں بیوی پھر واپس ملنا چاہیں تو ان کی جو ہے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مل سکتے ہیں اور ان کو وہ اپنی زندگی پہلے کی طرح گزار سکتے ہیں، اور ان کی طلاق بھی نہیں ہوگی، لیکن ایک طلاق وہ مانی جائے گی کیونکہ آپ نے ایک طلاق دے دی اور عدت کے ٹائم چالو کر دیا آپ نے، لیکن پھر بھی ان کی طلاق نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے پھر لائف میں کبھی بھی آپ کے بگاڑ پیدا ہوتی ہے، پھر آپ نے دوبارہ طلاق دی، اور جب بھی آپ نے 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار جتنی بار بھی کہا ہے آپ نے، تو پھر واپس سے عدت کرنی پڑے گی عورت کو، تب وہ طلاق مانی جائے گی میرے بھائی۔ اور پھر دوسری طلاق دینے کے بعد اور عدت پوری نہیں ہوئی ہے اور وہ میاں بیوی واپس سے پھر مل جاتے ہیں تو اب بھی وہ نکاح کے اندر ہی ہیں، ان کی طلاق نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مل سکتے ہیں لیکن عدت سے پہلے، اور اگر عدت کا دن گزر گیا ہے تو پھر ان کی طلاق ہو گئی ہے، اب وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کرنا پڑے گا۔ اب بات کو سمجھیے گا بہت اچھی طریقے سے، پھر نکاح کرنا پڑے گا کیونکہ وہ 2 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب آپ کو یہ مطلب نکاح کرنا پڑے گا، اسی بیوی سے، دوسرے کے آدمی سے نہیں کرواؤ گے، اپنی بیوی سے آپ کو خود نکاح کرنا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے واپس سے آپ کی کبھی لڑائی ہوئی اور پھر آپ نے تنمم کر کے پھر آپ نے طلاق دے دی تو وہ تیسری طلاق مانی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ عورت جس کو آپ نے طلاق دی ہے وہ اب اپنی مرضی سے عدت پہلے پوری کرے گی، عدت پوری کرنے کے بعد اب وہ جو ہے اپنی مرضی سے اپنے من پسند لڑکے سے شادی کر سکتی ہے، من پسند آدمی سے کر سکتی ہے، کسی کی دباؤ نہیں ہو سکتا ہے کہ تو اس سے شادی کر یا اس سے شادی کر۔ یہ بھائی بہت گہرائی کی بات ہے، اور یہی سب سے بڑا جو کانڈ ہو رہا ہے نا اس وقت بھائی، وہ طلاق کے نام پر یہیں پہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو بتائے، تم کہا جاتا تم اس سے شادی کرو، تم اس سے شادی کرو، اور وہ خود فیصلے کر کے پھر طلاق بھی دلواتے ہیں اور پھر واپس سے اسی آدمی کے ساتھ نکاح کروا دیتے ہیں۔ آج کل جو 3 طلاقیں مان لیتے ہیں وہ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی طریقہ حقیقت میں کچھ اور ہے اور لوگوں کے سامنے کچھ اور طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی آپ اپنے من کی مانیے، سب عالموں کی سنیے، سب عالموں کے فیصلے ہمارے سراخوں پر ہے، لیکن ہم کریں گے وہ جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے، بہتر ہے۔ دیکھیے ہر زمانے میں اللہ کے فیصلے بدلے ہیں، ہر زمانے میں اللہ نے الگ الگ پیغام اتارے ہیں، اور یہ زمانہ بالکل سب زمانوں سے الگ ہے۔ اس زمانے کے اندر ٹی وی بھی ہے، موبائل بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، اور کیا کیا نہیں ہے۔ دیکھیے آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے بھی آپ دیکھیے یوٹیوب کے اوپر ہی دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں، آپ لوگ اس پر غور کریے اور سبھی عالموں کی باتوں کو سنیے، سمجھیے، اور پھر اپنے من سے فیصلہ کیے کون سا فیصلہ میرے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور اسی فیصلے پر عمل کریے۔
اور اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی اور آپ میری بات کو نہیں مانتے ہیں تو بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کا اپنا من ہے، چاہے مانیے چاہے نہ مانیے، میرا کام بتانے کا تھا، آپ مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی۔